हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी के बारे में, यानी कि आने वाले समय में इंडिया में ऑटोमोबाइल सेक्टर का क्या फ्यूचर होने वाला है। बेसिकली इस वीडियो में आपको ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, डाटा और गवर्नमेंट पॉलिसीज की जानकारी दूंगा, जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, स्पेशली मैकेनिकल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच या ऑटोमोबाइल ब्रांच से, या फिर आप आगे चल के ऑटोमोबाइल सेक्टर में जॉब पाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके करियर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इस वीडियो को 7 पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें कि सबसे पहला पार्ट है ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर। सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे ईवी प्रोडक्शन के बारे में। थर्ड पार्ट में बात करेंगे बैटरी के बारे में। फोर्थ में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। फिफ्थ में ईवी कंपोनेंट्स। सिक्स्थ में डीलरशिप एंड सेवेंथ में सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉलिसीज एंड विजन जो कि ईवी को लेके है। तो अगर आप इस यूजफुल जानकारी को पाना चाहते हो, मेक श्योर वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पार्ट यानी कि ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। जैसा कि हम अपनी डेली लाइफ में नॉर्मल कार को देखते हैं, जिनमें कि आईसी इंजन लगा होता है और वो फ्यूल से चलते हैं, उसी के ठीक अपोजिट ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मोटर का यूज होता है, जो कि व्हीकल्स को ड्राइव करती है। ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, रिसोर्सेज की कमी और भी ऐसे बड़े बड़े प्रॉब्लम से निपटने के लिए करंट जनरेशन में ईवी को सबसे बेहतर ऑप्शन माना जा रहा है। ईवी और हाइब्रिड कार का कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव ऑप्शन है इन्वायरमेंटल गोल एंड हेल्थ ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए। बेसिकली हाइब्रिड कार वैसी कार होती है जिनमें की आईसी इंजन भी होता है और इलेक्ट्रिक मोटर भी होता है, और ये फ्यूल और बैटरी दोनों की पावर से चल सकती है। इतने सारे फायदे होने के बावजूद भी कस्टमर अभी भी ईवी को एक रिलायबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं मानते, क्योंकि उनके दिमाग में अभी भी कुछ मिसकंसेप्शन है। जैसे कि लोगों को लगता है कि ईवी ज्यादा लंबी दूरी तय नहीं कर सकता, उन्हें एडिशनल फास्ट चार्जिंग स्टेशंस की जरूरत होती है, ईवी का चार्जिंग स्पीड चार्जर पे डिपेंड करता है, और भी बहुत सारे मिसकंसेप्शन। इंडिया में ईवी अभी भी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इनिशियल लेवल पे ही है, और ऐसा माना जा रहा है कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत ईवी मैन्युफैक्चरिंग से 2022 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन इंडिया के जीडीपी में 25% तक बढ़ जाएगा। ये थे ईवी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डाटा। चलिए बात करते हैं सेकंड टॉपिक इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर्स के बारे में। इंडिया में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और इंडियन मैन्युफैक्चरर भारत सरकार द्वारा आयोजित नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन के फ्लैगशिप के तहत ईवी व्हीकल के मेक इन इंडिया मिशन पे काम कर रहे हैं, जिसके तहत इंडिया में अगले 2 दशकों में अधिक इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर को प्रोड्यूस किया जाएगा। भारत में ईवी और हाइब्रिड व्हीकल्स की बिक्री को प्रमोट करने के लिए और फ्यूल कंजप्शन को कम करने के लिए नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन 2013 में शुरू की गई थी। ईवी सेगमेंट के अगर मेजर प्लेयर्स की बात की जाए तो ईवी मार्केट में चाइना की BYD, यूएस की टेस्ला, जर्मनी की BMW ग्रुप, जापान का निसान मोटर और जर्मनी की वॉक्सवैगन जैसी बड़ी कंपनियां मार्केट में अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, द यूएस बेस्ड ईवी मैन्युफैक्चरर टेस्ला इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ईवी मेकर। टेस्ला के पास पूरी तरह से ईवी सेगमेंट में 21% से थोड़ा अधिक हिस्सेदारी है, और वर्ष 2021 के पहले क्वार्टर में टेस्ला ने 6,27,371 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बेच दिया था। ईवी व्हीकल की मांग हर दिन बढ़ रही है, और ये डाटा हमें यही बताता है कि इंडियन गवर्नमेंट और इंडिया के सभी प्राइवेट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर ईवी व्हीकल्स पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं तीसरा टॉपिक, जो कि है बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। दोस्तों, इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मांग हर दिन बढ़ रही है। इससे ईवी व्हीकल्स की बिक्री भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बैलेंस बूस्ट की जरूरत होती है। भारत में एडेप्टर और इलेक्ट्रिक चार्जर को यूनिफाई एंड स्टैंडर्डाइज करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री ने 2017 में ईवी चार्जिंग के स्टैंडर्डाइजेशन को पब्लिश किया था, और ये स्टैंडर्ड 100 वोल्ट बैटरी के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पूरा करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पावर द्वारा वर्ष 2008 में जारी चार्जिंग गाइडलाइंस के अनुसार आज इंडियन ईवी मैन्युफैक्चरर अपने व्हीकल्स के लिए DC 001 प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। बेसिकली प्रोटोकॉल्स कई टाइप के हैं, जैसे कि DC 001, AC 001। बेसिकली ये प्रोटोकॉल्स डिसाइड करते हैं कि चार्जिंग सॉकेट किस तरीके का होगा, चार्जिंग कैपेसिटी किस तरीके की होगी, चार्जिंग स्पीड किस तरीके का होगा। मतलब कि अलग अलग प्रोटोकॉल के हिसाब से चार्जिंग स्टेशन एंड चार्जिंग सॉकेट बनाया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार और कई प्राइवेट प्लेयर्स ने भारत DC 001 स्टैंडर्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन को इंस्टॉल किया है। DC 001 चार्जर को कम लागत, पर्यावरण के अनुकूल और एंट्री लेवल पावर ट्रेन बेस्ड व्हीकल्स के लिए डिजाइन किया गया है। अकेले दिल्ली में ही 300 से अधिक
TC001 चार्जिंग स्टेशन लगाए गए हैं। ये था कुछ इंपॉर्टेंट डाटा इंडिया में बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो चलिए अब बात करते हैं चौथे टॉपिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। एप्लीकेशन और लोकेशन के बेस पे ईवी व्हीकल्स को अलग अलग तरीकों से चार्ज किया जा सकता है। इसकी वजह से ईवी चार्जिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे अलग अलग तरीकों से और अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से डिजाइन किया जाता है और ये वेरी करता है कंट्री टू कंट्री बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड एंड अवेलेबल ईवी मॉडल इन द मार्केट। तो चलिए अब बात करते हैं पांचवें टॉपिक ईवी कंपोनेंट सेक्टर इन इंडिया। दोस्तों, इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट सेक्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के कुछ अगर मेजर कंपोनेंट्स की बात की जाए तो वो है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम, बैटरी सेल, पैक, डीसी-डीसी कन्वर्टर, चार्जिंग किट्स एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट सर्कुलर कंपोनेंट्स है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में होते हैं। इलेक्ट्रिक मार्केट को व्हीकल्स के टाइप के बेस पे 3 कैटेगरीज में बांटा गया है जो कि है पैसेंजर्स कार्स, कॉमर्शियल व्हीकल्स एंड 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर। इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट मार्केट में 3 व्हीलर्स कैटेगरी का सबसे बड़ा हिस्सेदारी था क्योंकि 3 व्हीलर्स बाकी ऑटोमोबाइल्स के हिसाब से ज्यादा लंबे समय तक चलते हैं, ज्यादा लंबी दूरी तय करते हैं। इसकी वजह से इसमें कंपोनेंट रिप्लेसमेंट की भी ज्यादा जरूरत पड़ती है। इंडियन ईवी बाजार में ई रिक्शा और 2 व्हीलर व्हीकल का दबदबा रहा है। इसकी वजह से कम कैपेसिटी वाले बैटरी पैक की जो डिमांड है वो काफी अधिक रही है। लेकिन अब देश में कॉमर्शियल व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक कार और लॉन्ग डिस्टेंस के स्कूटर एंड मोटरसाइकिल की बिक्री भी बढ़ रही है और इसके साथ ही हाई कैपेसिटी वाले बैटरी पैक की भी डिमांड बढ़ रही है। तो चलिए अब बात करते हैं छठे टॉपिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डीलरशिप एंड चैलेंजेस के बारे में। देखो, इंडिया में ईवी के पॉजिटिव इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट के बावजूद भी अपर्याप्त चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्या आपको पता है कि यूके में हाई स्पीड चार्जिंग की पहुंच बढ़ रही है? टेस्ला सुपर चार्जर को बैटरी पैक को अगर 80% तक चार्ज करना है तो उसमें लगभग 45 मिनट का समय लगता है और अगर बैटरी पैक को 50% तक चार्ज करना है तो लगभग 20 मिनट का समय लगता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए एक और बड़ी चुनौती कस्टमर का विश्वास जीतना है। लोग अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बहुत सारे डाउट्स रखते हैं, जैसे कि अगर ये किसी अननोन प्लेस पे अचानक रुक जाए तो कोई चार्जिंग स्टेशन नहीं मिल पाएगा। जैसा कि नॉर्मल कार्स में होता है कि अगर आपको पेट्रोल भरवाना है तो उसमें बस 5 मिनट लगते हैं, बट अगर आपकी इलेक्ट्रिक कार कहीं बंद हो जाए तो उसके लिए एक पर्टिकुलर चार्जर की जरूरत पड़ेगी जो कि शायद आपको इंडिया में ना मिल पाए आज के समय में, जिसकी वजह से हम अभी भी ईवी को लॉन्ग डिस्टेंस पे ले जाने की उम्मीद नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इंडिया में अभी भी लोगों के मन में ईवी को लेकर बहुत सारे डाउट्स है और बहुत सारा डर भी है। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड विजन्स के बारे में। दोस्तों, जैसे जैसे भारत की सड़कों पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या बढ़ी है वैसे ही इंडस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज भी आ रहे हैं। इस साल ईवी और मोर सुटेबल बैटरी टेक्नोलॉजी के साथ बिजनेस करने वाली कंपनियां 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ इस क्षेत्र में निवेश करने पे विचार कर रही हैं। इस परियोजना के दूसरे चरण में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अधिक मांग को बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। अगर मोटे तौर पे बात की जाए तो इंडिया में लोग पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से इतना परेशान हो चुके हैं कि ज्यादातर लोग ईवी में स्विच करना चाहते हैं। एक सर्वे के हिसाब से पता चला है कि 66% लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल में जाने के लिए रेडी हैं और 53% लोग ईवी खरीदने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। और दिन पर दिन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी अच्छे न्यूज एंड बहुत सारी पॉलिसीज भी आ रही हैं जो कि इस टेक्नोलॉजी को और भी ज्यादा बढ़ावा दे रही है इंडिया में। तो दोस्तों, ये थे कुछ ईवी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज, डाटा एंड पॉलिसीज की जानकारी। अगर आपको ऐसे ही यूजफुल जानकारी फ्यूचर में भी चाहिए तो आप कमेंट में यस लिख के अपना इंटरेस्ट जरूर शो करें। मैं जल्द ही आपके लिए ऐसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस ले आऊंगा और हमारे यूट्यूब चैनल एंड टेलीग्राम चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अगली यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।